Hello my dear student, myself Pushpen, I am mentor of mathematics. I welcome to all of you my YouTube channel अपनी coaching classes. Today I teach you differentiation. It is the successor portion of the continuity and differentiability of class 12th. तो अभी तक इसके पहले वाले वीडियो जो सबसे पहले आपने कंटिन्यूटी को पढ़ा, उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी को पढ़ा, अब पढ़ेंगे आप डिफरेंशिएशन. ठीक है. डिफरेंशिएशन क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इज नोन एज आल्सो डिफरेंशिएशन. ठीक है. तो अगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आज इस चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद फिर इस लेक्चर्स को अच्छे से देखें, फिर कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें. आइए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो डिफरेंशिएशन, तो आप क्लास 11th में भी डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं. तो डिफरेंशिएशन क्या होता है कि दो फंक्शन का पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक का और एल्जेब्रिक का. एल्जेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं. तो हम उसके फार्मूले को रिकॉल करते हैं एक बार. आइए डेरिवेटिव्स ऑफ एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. पहला फार्मूला था डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन. दूसरा होता है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल कास एक्स. तीसरा होता है डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल माइनस साइन एक्स. चौथा होता है डी डी एक्स ऑफ tan x इज इक्वल सेक स्क्वायर एक्स. पाँचवा होता है डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स. छठवां होता है डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल होता है सेक एक्स tan एक्स. नेक्स्ट हमारा सातवां होता है डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स मीन्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. तो आप इसको एक बार रिकॉल कर चुके हैं क्लास 11th में, लेकिन फिर से यहाँ पर डिफरेंशिएशन को पढ़ाने से पहले इसको एक बार फिर से रिकॉल किया. अब इसके बाद पढ़ाते हैं सम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन. तो इसको भी पढ़ लीजिएगा. सम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन. आइए डियर्स, पहला होता है किसी भी टू फंक्शन के सम का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ यू प्लस वी. हियर यू एंड वी बोथ आर द फंक्शन विच इज डिफरेंट. तो यहाँ लिखेंगे डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स. पहले हम फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन. नेक्स्ट होता है डी डी एक्स ऑफ यू माइनस बी, मतलब कि टू फंक्शन के डिफरेंस का डिफरेंशिएशन क्या होता है. तो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन. तो हम इसको लिखेंगे डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स. नेक्स्ट होता है थर्ड, किसी भी टू फंक्शन के प्रोडक्ट का जो डिफरेंशिएशन होता है, इसमें फर्स्ट फंक्शन को हम रेस्ट में रखते हैं, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालते हैं यू डी वी बाई डी एक्स प्लस सेकेंड को रेस्ट में रखते हैं डी यू बाई डी एक्स. ये आप जितने भी फार्मूले हैं सब नोट करते चलिए. इसी रूल के अकॉर्डिंग हम डिफरेंशिएशन को फाइंड करेंगे. और नेक्स्ट बचता है किसी भी टू फंक्शन के डिवीज़न का जो डिफरेंशिएशन होता है यू बाई वी. इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर को रेस्ट में रखते हैं, न्यूमरेटर का यक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस यू को
रेस्ट पे रखते हैं, dv/dx फाइंड करते हैं अपॉन v²। आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है। तो क्लियर हो रहा है तुरंत वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। प्लीज़ नोट डाउन इट। आफ्टर दिस वी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। प्लीज़ नोट डाउन इट। डियर स्टूडेंट, आई प्रोसीड फॉर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अभी आपने देखा डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। और इसी डेरिवेटिव्स को जो फाइंड करते हैं ये एक रूल के तहत फाइंड करते हैं जिसका नाम दिया गया चेन रूल। ओके, आइए देखते हैं। इफ़ y इज इक्वल एफ टी एंड t इज इक्वल gx, देन ये पहला रूल है, देन dy/dx इज इक्वल dy/dt इंटू dt/dx। नेक्स्ट होता है सेकेंड, if y is equal ft, t is equal g of u and u is equal h of x, then dy/dx is equal dy/dt, dt/du and du/dx। ये होता है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। और दिस रूल में बी एक्सटेंडेड, दिस रूल may be extended further on more variable, further on more variable। तो मतलब इस लाइन का मतलब ये हुआ बेटा कि जो ये रूल हैं यहाँ पर फर्स्ट रूल्स में बताया गया है कि y इज इक्वल एफ टी। वाई एक फंक्शन है t का और t एक फंक्शन है x का। तो हमको अगर dy/dx फाइंड करना हो तो फर्स्ट कंडीशन से हम dy/dt फाइंड कर लेते हैं, फिर सेकंड कंडीशन से dt/dx फाइंड कर लेते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो जो रिक्वायर्ड आंसर आता है वही होता है हमारा dy/dx। ऐसे डेरिवेटिव अगर तीन हमारे वेरिएबल्स होते हैं, जैसे y इज इक्वल फंक्शन ऑफ t एंड t इज फंक्शन ऑफ u एंड u इज फंक्शन ऑफ x, then we find the value of dy/dx is equal multiplication of dy/dt with dt/du and du/dx। तो ऐसे ही अगर हमारे पास दो या तीन नहीं n वेरिएबल्स हों तो भी हम इस डेरिवेटिव्स को फाइंड कर सकते हैं, उसके वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करके। तो आई होप आपको ये भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट tan रूट x विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हमको tan रूट x का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो आइए हम सोल्यूशन पे चलते हैं। लेट y इज इक्वल tan रूट x। ध्यान दीजिए यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर अलजेब्रिक एक फंक्शन है, यहाँ tan x, यहाँ tan थीटा में थीटा के प्लेस पर रूट x है जो कि अलजेब्रिक है, tan थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो कह सकते हैं यहाँ जो y फंक्शन है एक कंपोजिट फंक्शन है। तो हम इस कंडीशन पे रूट x को t ले लेते हैं। तो यहाँ से निकालते हैं dt/dx इज इक्वल, ये होता है dy/dx ऑफ x पावर 1/2। आपको पता है कि अभी इसके पहले कॉन्सेप्ट में मैंने पढ़ाया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन ddx ऑफ x पावर n इज इक्वल n इंटू x पावर n-1। तो हाफ आगे चला आएगा तो ये हो जाएगा हाफ x पावर हाफ -1 मीन्स हाफ x पावर 1। इसको लिख सकते हैं 1/2 x पावर हाफ
मीन्स 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई है 1/2 रूट एक्स। तो सिंस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, फर्स्ट रूल में बताया गया है डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स की मैंने वैल्यू फाइंड की, हम y के प्लेस पे लिख देंगे। अगर रूट एक्स को हम t लिखेंगे तो y इज इक्वल होता है tan t। तो मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल डी बाई डी टी tan t, यहाँ हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। tan t का t के रिस्पेक्ट में जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर t। तो हम इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स सेक स्क्वायर टी अपान 2/रूट एक्स। टी की वैल्यू मैंने क्या ली है, रूट एक्स ली है, तो इसको पुटअप कर दीजिए। तो हमारा आंसर आता है सेक स्क्वायर रूट एक्स अपान 2 रूट एक्स। इट इज़ योर फाइनल आंसर ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan रूट एक्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ईजीली समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर दिस कंटेंट। Please note down it. After this we proceed for next question. चलेगा। Hello dear student, next question is differentiate following with respect to x। x के रिस्पेक्ट में हमको गिवन फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना है। फर्स्ट फंक्शन इज अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सेकेंड है ए एक्स प्लस बी होल पावर एम। नेक्स्ट है अंडर रूट 1 माइनस tan x अपान 1 प्लस tan x। आइए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से सोल्यूशन। ए होता है लेट y इज इक्वल अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टी। तो यहाँ से मिलता है डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ओके, अब हम यहाँ जानते हैं सिंस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल डी वाई बाई डी टी मीन्स डी बाई डी टी वाई की वैल्यू होगी, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के प्लेस पे टी पुटअप करेंगे तो ये मिलेगा हमको रूट टी इंटू डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2ax प्लस बी। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, अभी आपने देखा कि रूट एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में होता है 1/2 टाइम्स रूट एक्स। ऐसे हम एक्स के प्लेस पे अगर टी रिप्लेस करेंगे तो इसका आ जाएगा 1/2 रूट टी। तो होगा 2x प्लस बी। तो यहाँ से मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपान 2 टाइम्स टी की वैल्यू क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट y इज इक्वल ए एक्स प्लस बी होल की पावर m। तो यहाँ से करेंगे लेट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टी। तो यहाँ से होगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल ए। ठीक है, सिंस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो आइए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी ए एक्स प्लस बी के प्लेस पे अगर हम टी रिप्लेस करते हैं तो हो जाएगा टी की पावर m और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू ए है। आपको पता है डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। उसी फार्मूले के बेस पे करेंगे तो हमको मिलेगा m टाइम्स टी की पावर m माइनस वन इंटू ए मीन्स ए एम टी की वैल्यू है ए एक्स प्लस बी m माइनस वन। It is your final answer. I proceed for next part, that is C.
C is let y is equal under root 1 minus tan x upon 1 plus tan x. तो let 1 minus tan x upon 1 plus tan x is equal t. यहाँ हम जब dt बाई डी एक्स को फाइंड करेंगे तो अभी मैंने रूल में बताया था सम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में किसी भी टू फंक्शन के डिवीज़न का जो डिफरेंशिएशन होता है वो इस प्रकार से होता है, जैसे डी डी एक्स ऑफ u बाई वी इज इक्वल v को रेस्ट में रखते हैं, न्यूमरेटर u का डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस u को रेस्ट में रखते हैं, डिनोमिनेटर v का डिफरेंशिएशन करते हैं अपॉन v स्क्वायर. तो उसी फार्मूले पे ये हो जाएगा 1 प्लस tan x को रेस्ट में रखेंगे, 1 माइनस tan x का 1 का, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो माइनस tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर x माइनस ऑफ. अब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को रेस्ट में रखेंगे 1 माइनस tan x इंटू, अब इसका करेंगे तो सेक स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan x होल स्क्वायर. आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं. तो हम इसको इधर से इरेज कर देते हैं जिससे इसकी आगे सॉल्व करवाएं. तो मिलेगा dt बाई डी एक्स इज इक्वल सेक स्क्वायर एक्स, दोनों टर्म्स में कॉमन है तो हम इसको बाहर कर लेंगे. सेक स्क्वायर एक्स यहाँ मिलेगा -1 माइनस tan x, यहाँ भी माइनस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा -1 प्लस tan x अपॉन 1 प्लस tan x होल स्क्वायर. ये tan x कैंसिल आउट हुआ, -1 ये हो जाएगा -2 dt बाई डी एक्स इज इक्वल -2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan x होल स्क्वायर. आई होप आपको dt बाई डी एक्स बहुत ईजिली समझ में आया. अब हम जानते हैं कि सिंस dy बाई डी एक्स इज इक्वल dy बाई डी टी इंटू dt बाई डी एक्स, dt बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल चुके हैं जो कि हमको मिला है -2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan x होल स्क्वायर. तो यहाँ हम लिख सकेंगे dy बाई डी टी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल डी बाई डी टी, y के प्लेस में हम लिखेंगे अंडर रूट y की वैल्यू लिए हैं अंडर रूट 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x. तो यहाँ 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x को t ले लिए हैं तो हम इसको लिखेंगे रूट t और इसकी वैल्यू लिख देंगे -2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan x होल स्क्वायर. तो रूट t का जो डिफ्रेंशिएशन होता है t के रिस्पेक्ट में वो मिलेगा dy बाई डी एक्स 1/2 रूट t -2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan x होल स्क्वायर. तो रूट t की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल -2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x. ये हो जाएगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर. 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ. अब हम यहाँ इरेज करके इसके आगे लिखते हैं आपको. तो मिलता है हमको यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल, जैसे आप लोग पढ़े हैं 1 अपान a अपान b, तो b ऊपर चला जाता है तो b अपान a हो जाता है माइनस अंडर रूट 1 प्लस tan x अपान 1 माइनस tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस
10x होल स्क्वायर। तो आई होप आपको ये भी डिफ्रेंशिएशन बहुत इजीली समझ में आएगा। तो समझ में आ रहा है तो तुरंत वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एस्पायरेंट को फ़ायदा हो। प्लीज़ नोट डाउन इट। आई आफ्टर दिस विल प्रोसीड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ y इज इक्वल 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर फाइंड dy/dx। तो आइए देखते हैं सोल्यूशन। सिंस y इज इक्वल 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, लेट a² माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल t। तो ये होता है a कांस्टेंट है, यहाँ तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो होता है -2x इज इक्वल dt/dx। मीन्स dt/dx इज इक्वल -2x। तो आइए, सिंस dy/dx इज इक्वल dy/dt, dt/dx dy/dt ऑफ y की वैल्यू क्या है, a² माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे अगर हम t रखें तो y की वैल्यू होती है 1/√t इंटू -2x। √t को लिख सकते हैं t की पावर 1/2, ऊपर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा वैल्यू t की पावर -1/2। मीन्स dy/dt ऑफ t की पावर -1/2 ऑफ -2x। तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा -1/2, t की पावर -1/2 -1 और -2x। तो माइनस से माइनस पॉजिटिव हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। इसी को लिखेंगे t की पावर -3/2 इंटू x। मीन्स x अपान t की पावर 3/2। t की वैल्यू थी यहाँ पर a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो x अपान a² माइनस एक्स स्क्वायर होल की पावर 3/2। मीन्स इसको लिख सकेंगे, ठीक है, ऐसे ही रहने दीजिए। इट इज़ योर फाइनल आंसर, रूट में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट इज़ करेक्ट। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इन फ्रंट ऑफ यू। इफ y इज इक्वल 5x अपान क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3। हियर function of u given of sum of two functions, let u is equal 5x upon cube root of 1 minus x square and v is equal sin square of 2x plus 3। तो ये होगा आपका y इज इक्वल यू प्लस भी। तो x के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy/dx इज इक्वल du/dx प्लस dv/dx। ओके, तो आइए हम du/dx को फाइंड करते हैं। सिंस u इज इक्वल 5x अपान क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे u इज इक्वल 5 को बाहर कर दें, x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल की पावर -1/3। तो यहाँ x u के फॉर्म में है और ये दो फंक्शन के प्रोडक्ट का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, फर्स्ट फंक्शन को रेस्ट में रखते हैं, सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, प्लस सेकंड फंक्शन को रेस्ट में रखते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। आइए, du/dx इज इक्वल, x को रेस्ट में रखेंगे, इसका हो जाएगा -1/3 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1/3 -1 दैट इज -4/3 ddx ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसको रेस्ट में रखेंगे, ddx ऑफ x 1 होता है। तो हम प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ से मिलता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है, 1 का 0 होगा, माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा -2x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मिलता है हमको du/dx इज इक्वल 5 टाइम्स
2x² अपान 3, 2x²/3, 1 माइनस x² -4/3 प्लस 1 माइनस x² -1/3। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 2x²/3 1 माइनस x² इंटू 1 माइनस x² होल की पाई 1/3 प्लस 1 माइनस x² होल की पावर 1/3। तो यहाँ दिख रहा है डिनोमिनेटर में 1 माइनस x² होल पावर 1/3 कॉमन होगा, 1 माइनस x² होल की पावर 1/3 कॉमन होगा, 2x², 3 1 माइनस x² प्लस 1। तो यहाँ लिख सकेंगे 5 अपान 1 माइनस x² 2x² प्लस 3 टाइम्स 1 माइनस x² अपान 3 1 माइनस x²। तो ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो 3 से जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3x²। टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3x², 3 1 माइनस x²। तो 2x² माइनस 3x² दैट इज माइनस x²। तो हमको मिलता है 5 अपान 1 माइनस x² होल की पावर 1/3, 3 माइनस x² अपान 3 टाइम्स 1 माइनस x²। फाइनली हमको यहाँ से मिलता है du/dx इज इक्वल 5 टाइम्स 3 माइनस x² अपान 3 टाइम्स 1 माइनस x² 4/3। तो यहाँ था u की वैल्यू को इतना एज्यूम किया था तो du/dx निकला। अब हम निकालते हैं dv/dx। आपको पता है v इज इक्वल साइन स्क्वायर 2x प्लस 3। तो dv/dx यहाँ से मिलेगा आपको। पहले तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक में भी ये एल्जेब्रिक है, तो हम इसको लिखेंगे 2 साइन 2x प्लस 3 ddx ऑफ साइन 2x प्लस 3। अब निकालेंगे dv/dx 2 साइन 2x प्लस 3, ये हो जाएगा cos 2x प्लस 3 ddx ऑफ 2x प्लस 3। क्योंकि 2x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, तो 2 इंटू मिलेगा हमको dv/dx इज इक्वल 4 साइन 2x प्लस 3 cos 2x प्लस 3। आई होप आपको du/dx भी ईजिली समझ में आया होगा, उसके साथ साथ dv/dx भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमको इक्वेशन फर्स्ट में मिलता है कि dy/dx इज इक्वल du/dx प्लस dv/dx। तो इसी इक्वेशन में हम du/dx और dv/dx की वैल्यू को पुटअप करेंगे और हमारा फाइनली dy/dx आंसर आता है। तो आपका ब्लैक बोर्ड भर चुका है, तो हम इधर से इरेज कर देते हैं। तो ये हमको मिलता है dy/dx इज इक्वल du/dx की वैल्यू है 5 टाइम्स 3 माइनस x² अपान 1 माइनस x² होल की पावर 4/3। यहाँ नीचे 3 भी है, प्लस यहाँ आया है 4 टाइम्स साइन 2x प्लस 3 इंटू कॉस 2x प्लस 3। इट इज़ फाइनल आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चंस। बोर्ड में बेटा एक बार नहीं, कम से कम 5-6 बार पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो इसको अच्छे से 2-3 बार लिख के रफ में प्रैक्टिस करें, जिससे आपको ये क्वेश्चन तैयार हो जाए।
आज का ये क्वेश्चन इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। अब इसके बाद फिर मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ। हमारा टॉपिक होगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो नोट डाउन करके इसको फिर आज के सेशन का ही लास्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।